हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इस तरह की जो इंडस्ट्रियल मशीन होती है उस पर आप डोरी पाइपिंग कैसे बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक डोरी है और ये एक कपड़ा है और ये नॉर्मल फूड प्लेजर लगा हुआ है। जब हम यहाँ पर ये डोरी पाइपिंग बनाने की कोशिश करेंगे, देखो मैं इसको इस तरह से रखता हूँ और उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान देना, जैसे हमने ये डोरी रखा, जैसे नॉर्मल आप किसी भी मशीन पे, अम्ब्रेला पे, सिलाई पे आप करते हैं ना, तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप इस फूड प्लेजर को थोड़ा सा साइड कर लो। अभी ये क्या है, बिल्कुल सेंटर पे है, ये देखो निडल बिल्कुल सेंटर पे है। तो जब आप इसमें नॉर्मली जब आप डोरी पाइपिंग को फंसाने की कोशिश करेंगे और यहाँ इस तरह से जब रख के सिलाई आप जब चलाओगे, ये देखो, तो ये सिलाई तो भाई आपकी पूरी डोरी के ऊपर ही चढ़ रही है, ये देख सकते हो आप, है ना। ये मैं इसको निकाल देता हूँ। अब देखो ये जो सिलाई है ये पूरी आपकी डोरी के ऊपर ही चढ़ के आ गई है, तो ये पाइपिंग कहाँ से बनेगा, डोरी के ऊपर पूरा चढ़ जाता है। जबकि पाइपिंग का नियम क्या कहता है, जब भी आप डोरी पाइपिंग बनाते हैं, ऐसे बनाने के बाद जब आप डोरी को खींचें तो डोरी आपकी बाहर निकल जानी चाहिए, तो ये इसमें तो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये एक पेचकस है, इसको मैं निकालता हूँ और इसका फूड प्लेजर, पहले हम इसका जो बूट है इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लेजर है इसको आप नॉर्मल मशीन की तरह जब ऐसे साइड करोगे ना, नहीं होगा, ठीक है। ये देखो नहीं होगा, ज़्यादा करोगे टूट जाएगा। इंडस्ट्रियल मशीन में ये प्रॉब्लम है। बहुत से लोग मेरे से ये शिकायत करते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन बताओ, जो हम बड़ी मशीन रखे हुए हैं ना इसमें हम फूड प्लेजर को सेट करते हैं, आप बारंबार बोल देते हो कि फूड प्लेजर को सेट करना है, सेट करना है। सर हमारी मशीन में तो होता ही नहीं है, और रियल बात है कि इंडस्ट्रियल मशीन में नहीं होती है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप इसी फूड प्लेजर से, नॉर्मल फूड प्लेजर से डोरी पाइपिंग बना पाओगे, वो भी बड़ी मशीनों में। जी हाँ, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, ऐसी ट्रिक जिससे क्या कहना चाहिए कि आपका सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये काम बहुत आसानी से होगा। हम इसको खोलेंगे अभी। और बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती, क्योंकि इसका मैंने पिछला रिव्यू वीडियो डाला था, मैंने बताया कि मैंने इसको परचेस किया है, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इसका प्राइस आप लोगों ने पूछा, मैंने प्राइस इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके प्राइस वेरी करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। अभी के डेट में आप जिस डेट पे ये वीडियो देख रहे हैं, अंडर 24,000 आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब एक दो प्रॉब्लम इसमें आपको फेस करनी पड़ती है, वो क्या है कि आपका कभी कभी ऊपर का धागा खराब आ रहा है और कभी कभी नीचे का धागा खराब आ रहा है, तो उसको भी कैसे सेट करेंगे मैं बताने वाला हूं। और बाकी इसके अलावा इस मशीन में और कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। 1 ईयर इसमें वारंटी है। तो अब हम रियल में डोरी पाइपिंग बनाने के लिए देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी सेटिंग को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ना ये मशीन को पहले यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसको खोलेंगे। तो इसको खोलने के लिए ना देखो, एक तो यहाँ पर एक नट है, एक यहाँ पर एक नट है और एक यहाँ पर एक नट है, 3 नट है इसमें। तो हम तीनों को पहले खोल लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह से, ये आप नट यहाँ से बाहर करोगे और ये मैंने नीचे का खोल ही रखा है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। आप इसको जब इस प्रकार से रिमूव करेंगे, सॉरी ये नट्स को मैं पहले साइड करता हूँ। ये देखिए, ये आपने बाहर कर दिया यहाँ से। एक यहाँ पर ये वैसा टाइप का लगा हुआ है, इसको भी हम यहाँ रख देते हैं। अब मेन खेल कहाँ है, तो ध्यान देना, आपको यहाँ पर ये बड़ी नट दिखेगी, ठीक है। इधर उधर ध्यान नहीं देना है, केवल इस बड़ी नट पे ध्यान देना है जिसपे ये डिवाइस लगा हुआ है छोटा सा, ठीक। हम क्या करेंगे, इस नट को लूज करेंगे। एकदम ध्यान से देखना, जब मैं इस नट को लूज कर रहा हूं तो ये जो है ना नीचे गिर जाएगा फटाक से, देखना। ये देखिए प्लेजर आपकी ऊपर उठी हुई है, हमने यहां से उठा रखा है, फिर भी वो क्या हुआ, जाके नीचे गिर गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाली जो रॉड है वो लूज हो गई, ठीक। और ये जो चीज़ है ना फ्रेंड्स, इसको आप बिल्कुल ध्यान से करना, इसलिए क्योंकि अगर आप इसको सही से नहीं कर पाए ना तो फिर आपके मशीन में सिलाई खराब आने लगेगी। हो सकता है कि आप सिलाई चला रहे हो और सिलाई चल ही नहीं रही है, ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। अभी तक हमने सिर्फ ये किया कि ये जो नट है इसको हमने हल्का सा लूज किया, ये प्लेजर ऊपर उठा हुआ था, हमने यहाँ से उठा रखा है, ये देखो ये भी लूज हो गया हमारा, है ना। ये टाइट रहता है, वो लूज हो गया, अब ये बैठ गया जाके नीचे। अब ये देखो भाई, बिना मेहनत के, बिना ताकत के ये प्लेजर इधर से उधर आप घुमा सकते हैं। क्लियर दिख रहा है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि बड़ी मशीनों में ये चीज़ नहीं होता, उन लोगों के लिए ये मैं लाइव डेमो दे रहा हूँ। अब आपको सेट कैसे करना है, तो सबसे पहले भाई आप ये धागा यहाँ से बाहर कर लेना, इसका भी हम बाहर कर लेते हैं। और उसके बाद अब चूंकि ये प्लेजर फुट हम अभी नहीं उठा सकते, पैर से हालांकि हम इसको उठा सकते हैं, ज़्यादा अगर प्रेशर करेंगे ये देखो उठ जाएगा। अब पैर से मैंने इसको उठा रखा है, ये देखो अभी बिल्कुल सेंटर पे है। आपको इसको सटा के ऐसे कॉर्नर पे ला लेना है। इससे होगा क्या, जैसे आपकी ये जो डोरी है, ये देखो ये जो डोरी है ना, ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी,
बीच में, ये देखो पूरी डोरी क्रॉस करेगी सुई के साइड से, सुई इसके ऊपर अब नहीं चढ़ने वाले, ठीक है। तो आप बस इतना रखना और उसके बाद आप इसको ना एक बार चला के देख लेना कहीं सुई आपकी ऊपर तो नहीं चढ़ रही है। तो अभी बिल्कुल चिपक के चल रहा है, ऊपर नहीं चढ़ रहा है। एक दो बार आप इस तरह से इसको चला के, हाथ से ही चला के देख लेना। बड़ी मशीनें भी चक्के से चलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है ना। एक दो बार आप ऐसे घुमा के देख लेना और उसके बाद आप इस नट को टाइट करेंगे। अब फ्रेंड्स सबसे बड़ा खेल यहीं पर है, जब आप इसको टाइट करेंगे तब यहाँ पर समझने वाली एक बात है कि हम इसको लूज किए तो केवल एक नट को खोलने का काम था, प्लेजर फटाक से जाके नीचे गिर गया। लेकिन जब आप इसको टाइट करेंगे ना तो आप इस बात का ध्यान रखना, ये जो जैसे मैंने बोला ये एक डिवाइस है, आप इसको ध्यान देना कि ये ज़्यादा नीचे ना जाए। अगर आप इसको इस तरह से प्लेजर से उठाएंगे और उसके बाद अगर आप इसको नीचे कर देंगे ना ऐसे, तो आपकी जो सिलाई है वो नहीं आएगी। तो आपको इसको मीडियम पे रखना है, ठीक है, एकदम ज़्यादा नीचे नहीं करना है। ये देखो ये वाला जो चीज़ है इसको अगर आप नीचे रखे रहोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है। और जब ये पूरा नीचे इससे, ये वाली जो डिवाइस है ये ब्लैक कलर का जो लगा हुआ है, इससे जाकर के अगर टच हो गया तो फिर आपकी सिलाई नहीं चलेगी, कपड़ा पकड़ेगा ही नहीं। तो आपको इसको ऊपर रखना है इस तरह से। जब आप इसको ध्यान देना, जब आप इसको ऊपर करेंगे तो ऑटोमेटिक इतना ऊपर आ जाएगा। और जब इतना ऊपर रहेगा ना तो आप इसको इस तरह से हल्का सा पैर से भी ऊपर करना और इसको ऐसे टाइट कर देना। जितना हो सके आप इसको अच्छे से टाइट कर दें। और अब उसके बाद आप क्या कर लें, मशीन को चालू कर लें, ठीक है। जैसे ही आप मशीन को चालू करेंगे, इसको फिट करने से पहले एक बार आप मशीन को हल्का सा चला के देख लेना। ये देखो, ठीक है, हम इसको चला रहे हैं, प्लेजर के ऊपर सुई नहीं चढ़ रही है। अगर ज़्यादा घुमा दोगे तो प्लेजर के ऊपर सुई चढ़ी मतलब सुई फटाक से टूटेगा, ठीक है। अभी देखो कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है एकदम बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस से फिट कर देंगे। तो बस इसको ला के यहाँ पर आपको इस तरह से विथ वाइसर, इसका जो वाइसर है यहाँ पर रखना है ऐसे। और ये जो 3 नट हैं जहाँ से हमने निकाला वहाँ पर इसको वापस से डाल देना है और टाइट कर देना है, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो हम इसको टाइट कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो धागा वगैरह वापस से लगाने के बाद अब हम जब डोरी पाइपिंग इस तरह से ला के रखेंगे, ये डोरी है ना, इसको ध्यान रखना, या आप चाहें तो थोड़ा इसको पहले आगे बढ़ा के इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ ला के आपने एक बार इसको क्या कर दिया, सेट कर दिया अच्छे से, ये हाथ से भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको पकड़ोगे ऐसे और एक हाथ रखना है आपको कहाँ, पीछे, ये देखिए ऐसे रखोगे और ये चलाओगे। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखना, थोड़ा जूम करके, यहाँ पे बिल्कुल भी डोरी के ऊपर नहीं चढ़ रही। डोरी आपकी कहाँ है, ये देखो ये डोरी है, अलग से दिख रहा है आपको। अब मैं इसको अगर ऊपर भी उठा दूँ ना तो ये देखो सिलाई आपकी अलग से चल रही है, अगर मैं इतना भी ऊपर उठा के चलाऊँगा, ठीक है। तो ये अब डोरी के ऊपर नहीं चढ़ने वाली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पर्याप्त स्पेस ऑलरेडी आ गया है। अब इसका ज़रा स्पीड बढ़ा के हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, तो ये इस मशीन की ख़ास बात है। जिन लोगों को नहीं पता, आज के इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि इसको आखिर सेट कैसे करना है। बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। बारंबार मुझे यही कमेंट्स आते थे कि बड़ी मशीन और इंडस्ट्रियल मशीन के लिए आप बताइए कि किस प्रकार से उसमें फुट प्लेजर सेट होगा, हमसे तो होता ही नहीं है, या आप सिर्फ छोटी मशीनों के लिए बताते हैं, बड़ी मशीनों के लिए क्यों नहीं बताते। तो आज मैंने सबकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया, बस इसको इतना ही रखते हैं, इससे ज़्यादा की हमें नीड नहीं है अभी फ़िलहाल। तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, डोरी के ऊपर नहीं चढ़ी हुई है, एकदम आराम से डोरी आप खींचोगे बाहर भी निकल जाएगा, ठीक है। अब ये इतना हो गया। एक प्रॉब्लम और जो लोग पूछते हैं कि सर अगर मान लो ऊपर का धागा खराब आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो मैं मशीन को ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाता हूँ। जैसे तो जब भी आपका ऊपर का धागा खराब आए, आप इस डिब्बी को निकालना और इसमें एक छोटा सा नट होता है, ठीक है, इसी का खेल रहता है। यहाँ पर जब आप धागा को खींचेंगे ना, एकदम स्मूथ निकलना चाहिए। ये देखो इस तरह से, न ज़्यादा एकदम जाम, ना ही एकदम ज़्यादा ढीला। अगर मान लो ढीला आ रहा है तो आप यहाँ से इस नट को इस तरह से घुमा देंगे थोड़ा सा। ये देखिए इस प्रकार से, ये जो छोटा सा नट है इसको आपको घुमा देना है और उसके बाद खींच के देखोगे, ये देखो टाइट हो गई। अगर ज़्यादा टाइट हो जाए तो इसी को वापस से हल्का सा घुमा के आप लूज कर सकते हैं। ये देखो बस इतना लूज कर दें, ये देखिए। तो ना ज़्यादा टाइट रखना है ना कम। दूसरी बात, ये जो ब्लेड लगी हुई है ना डिब्बी में, इसमें अगर कचड़ा वगैरह भी आ जाता है ना तो इसमें क्या होता है, वो धागा खराब देने लगता है। तो आप इसके कचड़े को बारीक सुई से निकाल सकते हैं। अभी मैं पेचकस से बता रहा हूँ, ऐसे बारीक सुई अंदर डालना, वहाँ से निकाल सकते हो।
और उसके बाद आप इस डिब्बी को लगा दें। आपका जो ऊपर का धागा जितना भी खराब आ रहा था सब सही हो जाएगा। बहुत से लोगों के प्रश्न रहते हैं कि सर अगर नीचे का धागा खराब आएगा, तो बड़ी मशीनों में एक तो ये होता है, एक ये होता है, दोनों को आपको हल्का हल्का सेट करना है। ये देखो इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से घुमा के देखना। अगर आपका धागा खराब आ रहा है, हल्का सा टाइट करने की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा है इनको आप पूरा खोल दीजिए। इसको अच्छे से, यहाँ पर देखो कचड़ा वगैरह फंस रहता है, इसको साफ़ कर दीजिए दोनों को। ये देखो ये कुछ ज़्यादा ही लूज है, इसको इस तरह से आप टाइट कर सकते हैं घुमा के। अगर कचड़ा वगैरह है ऐसे फूंक के निकाल सकते हो, देखो इस तरह से फूंक देना और टाइट कर देना। उसके बाद आपका धागा एकदम बढ़िया आने लगेगा। तो मैं अभी आप लोगों को एक रफ़ कपड़े पर चला के दिखाता हूँ कि इसकी सिलाई किस प्रकार से आ रही है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। मशीन ऑफ है, ऑन कर देते हैं। ये देखो इस तरह से, और अभी इसको चला के देखते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सिलाई आ रही है, अंदर भी बाहर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थी ये वीडियो जो आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि बड़ी सिलाई मशीन के लिए हम लोग किस प्रकार से सेट करेंगे डोरी पाइपिंग बनाने के लिए। तो मैंने एक तरीका बताया जिसमें आप नॉर्मल फ्रूट प्लेजर से ही अपना काम बना सकते हो। और इसको आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत से लोग पूछते हैं कि सर क्या पाइपिंग बनाने के बाद हमको इसको सीधा करना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इसमें ऐसा करना पड़े तो आप कितने बार इसको खोलोगे, कितने बार सेट करोगे, है ना, उतने में तो आपका एक दो कपड़ा बन जाएगा। तो एक बार सेट करना है, उसके बाद कभी कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सिलाई भी इसी से होगा, पाइपिंग भी इसी से बनेगी। और ये जो ट्रिक है इसको आप अपना करके देखिएगा। बाकी धागा अगर खराब आता है उसके लिए मैंने बता दिया। इसके अलावा इस बड़ी मशीन में और कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। 1 ईयर वारंटी, जिनको परचेस करना कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मैंने जिस कंपनी से इसको खरीदा है, डाइसन की Z1 ये ब्रांडेड मशीन है। अगर आपको खरीदना है तो मैं डायरेक्ट इस बार कंपनी का नंबर दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट उनसे बात करो और हो सकता है आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाए। आप बोलना हम दिलीप टेलर एंड बुटीक के व्यूवर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो आपको हो सकता है कुछ डिस्काउंट भी वो लोग प्रोवाइड कर दें। तो डायरेक्ट आप लोग उन्हीं से बात करें और आप लोग होम डिलीवरी मंगा सकते हैं। ध्यान रखना इसमें कैश ऑन डिलीवरी और EMI की फैसिलिटी नहीं है। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।